आईडी बरामद किया गया है, वो भी नेशनल हाईवे से आईडी बरामद किया गया है, जहां से सेना का काफिला भी गुजरने वाला था, लेकिन उसके पहले तलाशी अभियान चलाया गया और नेशनल हाईवे के किनारे आईडी मिला, जिसे नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान में ये आईडी बरामद किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बारामूला से बता रहे हैं, जहां आईडी मिला है बारामूला के नेशनल हाईवे पर, इसे बरामद किया गया है। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर संदिग्ध बैग था जिसमें आईडी मिला है। हाईवे से भारतीय सेना का काफिला भी गुजरना था और जम्मू कश्मीर के बारामूला में कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश जो रची गई थी उसे सुरक्षा बलों के द्वारा नाकाम किया गया है। तो आईडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, आईडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये आवाजें आप सुन सकते हैं, लेकिन ये संदिग्ध बैग जो था उसे बरामद किया गया है, उसमें यह आईडी था और हाईवे से भारतीय सेना का काफिला गुजरना था। लेकिन उसके पहले श्रीनगर बारामूला हाईवे पर जिस तरीके से आईडी रखा हुआ था, यानी एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, आतंकी साजिश रची जा रही थी और इसे अब नाकामयाब कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहीं से सुरक्षा बलों का काफिला भी गुजरना था, लेकिन उसके पहले आईडी को डिफ्यूज किया गया है। तो बारामूला की ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, चप्पे चप्पे पर तैनाती भी है और इसी के साथ जब यहाँ से सेना का काफिला गुजरना था तो जो रूटीन चेकअप होता है वो किया जा रहा था। इस दौरान एक संदिग्ध बैग मिलता है, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। जो संदिग्ध बैग मिलता है उसके बाद यहाँ पर छानबीन की जाती है, चौकसी बढ़ाई जाती है और छानबीन में जो निकल करके सामने आता है वो अपने आप में चौंकाने वाला होता है कि वहां पर आईईडी रखा गया था। और ऐसा ही हमने देखा था बारामूला से अगर हम थोड़ा सा और पीछे को जाते हैं तो वहां पर पुलवामा और वहां किस तरीके से आईडी ब्लास्ट किया गया था, आपको याद होगा, फरवरी 2019। और ऐसी कोई घटना ना हो इसी वजह से पहले से ही रूटीन चेकअप किया जाता है। ये वो हाईवे है जहां से सेना का काफिला गुजरना था, बारामूला श्रीनगर को ये जोड़ता है और यहाँ पर जब रूटीन चेकअप किया जा रहा था क्योंकि सेना का काफिला गुजरना था, उसके साथ ही यहाँ पर एक बैग बरामद होता है। उस बैग को संदिग्ध समझकर जब उसके बारे में सूचना प्राप्त की जाती है, उसकी तलाशी ली जाती है। ये देखिए, इस बैग के बारे में जब तलाशी ली जाती है तब इसमें संदिग्ध होने की वजह से जो आईडी मिलता है उसे अब निष्क्रिय कर दिया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में आईडी यहाँ पर लेकर आया कौन, प्लान क्या था और आखिरकार उन्हें इस बात की भनक कैसे लगी कि वहां से जो सेना का काफिला है वो गुजरने वाला है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पर भी वही था कि यहाँ काफिला जहां से गुजरने वाला था वहां पर ये आईडी रखा गया था। एक और जो बैग है वो भी यहाँ पर बरामद किया गया है, ये जो बैग है ये भी यहाँ पर बरामद किया गया है और जब इसकी छानबीन की जाती है, छानबीन करने के बाद इसमें आईडी होने की बात निकल करके सामने आती है, जिसके बाद इसे कहीं ना कहीं यहाँ से हटाया जाता है। जो एक बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग की जा रही थी उसे ध्वस्त किया जाता है, नष्ट किया जाता है। लेकिन अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं क्योंकि बारामूला से श्रीनगर जोड़ने वाला ये वही नेशनल हाईवे है जहां से पुलवामा नजदीक पड़ता है और पुलवामा में ही 2019 में 14 फरवरी को जो हमला हुआ था वो आपको याद होगा, हमारे जो 40 जवान थे वो शहीद हो गए थे। और एक बार फिर से ऐसी एक आतंकी साजिश की यहाँ पर रचना की जा रही थी कि जैसे यहाँ पर से हमारा काफिला गुजरे सेना का, उसे नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यही वो बैग है। आप ध्यान से देखिए, इसी बैग में बम रखा था, आईडी रखा था, जिसे नाकाम किया गया है। और एक जोरदार धमाका आप इस वक्त सुन पा रहे हैं। बारामूला में आईडी नाकाम किया गया है, नेशनल हाईवे के किनारे ये आईडी नाकाम हुआ है और सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान में ये कामयाबी मिली। और फिलहाल ये जो बड़ी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिसमें एक बैग रखा, उसके बगल में एक सिफर डॉग मौजूद है और इसी बैग में आईडी को प्लांट किया गया था एक बड़े साजिश के तहत। तो एक बड़ा धमाका हुआ और यहां पर आतंकियों के निशाने पर सेना थी, ये सवाल है। लेकिन पिछले घटनाक्रमों पर अगर गौर फरमाए तो साफ तौर पर पता चलता है कि इस बार भी साजिश बड़ी थी और इस धमाके की साजिश की गूंज पूरी दुनिया में एक मैसेज भेजने की आतंकियों की कोशिश थी जो नाकाम कर दी गई। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों की तलाशी से यह साजिश नाकाम की गई। आप इस धमाके की आवाज जरा सुनिए जब इसे डिफ्यूज किया गया।
और अहरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, सीधे रुक कर लेते हैं। अहरावत, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे इस मामले में। हालांकि इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन सुरक्षा बल किस तरह से मुस्तैद है ये हम देख रहे हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जो धमाके हुए हैं उसके बाद डिफ्यूज किया गया इसे। देख रहे हैं लगातार किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज का हाई अलर्ट जम्मू कश्मीर में जारी है, और लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसीज को जहां इनपुट मिल रहा है कि आतंकी संजिशें हो रही कश्मीर घाटी में, और उसी के साथ हमने देखा किस तरह से बीडीएस स्क्वाड जो कि आर्मी का है उन्होंने इस बार ऑपरेशन चलाया था नॉर्थ कश्मीर के पलहालन एरिया में, और एक सस्पिशियस बैग मिला था जिसके बाद वहां पे बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया था और कई घंटों तक ट्रैफिक मूवमेंट को भी रोक दिया गया था, और सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता, एक आईडी को जो है नाकारा करा दिया, और अभी जो ट्रैफिक मूवमेंट को है वहां से अलो किया जा रहा है। और इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से पाकिस्तानी एजेंसी जो कि कश्मीर घाटी में एक्टिव हैं, चाहे हम टेररिस्ट की बात करें, जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा की बात करें, वो भी देखने वाली बात होगी कि कौन आउटफिट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। फिलहाल आईडी को जो है डिस्ट्रॉय किया गया है और ट्रैफिक मूवमेंट को भी है वहां से अलो किया जा रहा है। जी, अभी वहां पर क्या चौकसी बढ़ा दी गई है? क्योंकि देखा यह जा रहा था कि पिछले दिनों भी इसी तरीके से जो सेना है वो जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर जाकर के छानबीन कर रही थी, और ऐसे कई लोग थे जिन पर दबिश भी की गई थी, जो आतंकियों के मददगार हैं, जो आईडी लेकर के आते हैं। क्या अभी इसमें और कोई कार्रवाई होगी आगे? जी हाँ, इसमें भी आगे भी कार्रवाई जो है वो होनी है, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे। हालांकि इसके साथ साथ भी हमने देखा लास्ट कई मंथ की अगर हम बात करें एक्टिविटीज को भी जो है अरेस्ट किया सुरक्षा एजेंसीज के साथ साथ, उसके साथ साथ टेररिस्ट एसोसिएट्स की अगर हम बात करें उनको भी सुरक्षा एजेंसीज ने अरेस्ट किया, और काफी मात्रा में उनसे जो है गोला बारूद भी जो है रिकवर हुआ है। कहीं ना कहीं अगर इस आईडी की अगर हम बात करें, इसे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से इस आईडी का जो लोकेशन है वहां से कुछ ही टाइम के बाद जो है आर्मी कॉन्वॉय जो है वो गुजरने वाली थी। कहीं ना कहीं हम ऐसा बता सकते हैं कि इस आईडी से उन फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज का अलर्टनेस और लगातार सुरक्षा एजेंसीज के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता। जी, अहरावत, पिछले दिनों जो अलग अलग जगहों पर धमाके हुए, नुकसान भी हुआ, और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस बीच इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है कि नुकसान नहीं हुआ, और उसके पहले ही इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है, बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया है। भले ही डराने या एक मैसेज देने के लिए बॉम्ब यहाँ रखा गया, आईडी रखा गया हो यहाँ पर। कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग माहौल की जो यहाँ पे जो पाकिस्तान लगातार करते आ रहा है, और इससे भी डर का माहौल जो है बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हमने देखा किस तरह से राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो है जिन्होंने इस आईडी को देख लिया और ट्रैफिक मूवमेंट को सबसे पहले जो कि प्रोटोकॉल है उनको रोका, और बीडीएस स्क्वाड को वहां पर कॉल किया, और उसके साथ हमने देखा किस तरह से वहां पे सर्च